हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल भाषा में बताऊं तो एक प्रोग्राम है जो कि हमारे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन करता है। क्या मतलब? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम है जो कि हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन करता है। तो भाई अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कि हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रन करता है तो इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कराने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्रामिंग लॉजिक है जो हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं वो मेनली जो होता है हमारी इफ एल्स कंडीशन पे होता है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है लाइक सी प्लस प्लस जावा पाइथन कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होता था, इफ एल्स स्टेटमेंट होते थे। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक उसी तरह से हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्राम होता है उसमें भी हम लोग इफ एल्स का कुछ ज़्यादा ही लगता है यूज़ करते होंगे, इसीलिए इसका नाम आई थिंक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ गया। तो जैसे कि मान लेते हैं कि लेट्स से कोई ए और बी है। ए ने कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। इफ ए रिसीव 10 रुपीज फ्रॉम बी, देन ए गिव्स वन चॉकलेट टू बी। तो इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अगर ये मतलब ये सिचुएशन फुलफिल होती है जहां ए को अगर बी 10 रुपए देता है तो ए को क्या करना पड़ेगा, एक सिचुएशन को फुलफिल करना पड़ेगा, वो है बी को चॉकलेट देने की। तो इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट टर्म का यूज किया गया। और स्मार्ट क्यों है? क्योंकि कोडिंग के टर्म में आप ये कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो क्यों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमारे इथेरियम में ही क्यों यूज किया गया, क्यों नहीं बिटकॉइन जब इन्वेंट हुआ, जब बिटकॉइन सतोशी जी ने बनाया तो वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज क्यों नहीं किया गया? रीजन ये है कि हमारा जो बिटकॉइन है, जहां जो मतलब बिटकॉइन का हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है वो होती है बिटकॉइन स्क्रिप्ट। मतलब जो हम लोग कोडिंग लैंग्वेज वहां यूज करते हैं वो होती है बिटकॉइन स्क्रिप्ट। और जो हमारे इथेरियम में यूज होती है वो होती है सॉलिडिटी। आपने सॉलिडिटी का काफी नाम सुना होगा, कम ही लोगों ने बिटकॉइन स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा, पर सॉलिडिटी का बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। तो सॉलिडिटी जो है हमारी कहाँ यूज होती है, हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे यूज होती है, कोडिंग करने के लिए यूज होती है। तो जिस टाइम पे बिटकॉइन ये मतलब हमारा सतोशी जी ने दिया, तो बिटकॉइन स्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम थी कि ये जो होती है ट्यूरिंग कंप्लीट नहीं होती है, जबकि हमारी जो सॉलिडिटी है ये क्या होती है, ट्यूरिंग कंप्लीट होती है। अब इसका मतलब क्या है ट्यूरिंग कंप्लीट और ट्यूरिंग कंप्लीट का ना होना? तो ट्यूरिंग कंप्लीट वो लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी जो सॉलिडिटी है, ये ट्यूरिंग कंप्लीट वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप कोई भी लॉजिक अपना लिख सकते हो, मतलब आप जो सोच सकते हो वो आप अपनी प्रोग्राम में लिख सकते हो। तो ये है ट्यूरिंग कंप्लीट। जबकि अगर मैं बिटकॉइन स्क्रिप्ट की बात करूं तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हो कि हाँ मैं ये प्रोग्राम लिखना चाहता हूं, तो ये चीज आप बिटकॉइन स्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है बिटकॉइन स्क्रिप्ट में नहीं है, सॉरी ऐसा क्या चीज नहीं है बिटकॉइन स्क्रिप्ट में जो सॉलिडिटी में है? और वो चीज है लूप्स। मतलब हमारी जो सॉलिडिटी होती है इसमें क्या होता है, लूप्स होते हैं, लूप्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जबकि बिटकॉइन स्क्रिप्ट में लूप्स इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। अगर हम लोग बिटकॉइन स्क्रिप्ट में लूप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग अपनी कोडिंग लैंग्वेज जैसे इस तरह सोचिए, आप कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें लूप्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, आपको कोड कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, और हो सकता है कोड रिपीट करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप चाहते हैं। तो हमारे बिटकॉइन स्क्रिप्ट में लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉट ट्यूरिंग कंप्लीट। जबकि हमारे सॉलिडिटी में सारे कॉन्सेप्ट हैं जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने चाहिए, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्यूरिंग कंप्लीट। मतलब हम लोग सारे लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और रीजन क्या था बिटकॉइन स्क्रिप्ट में, बिटकॉइन में मतलब क्यों सतोशी जी ने उस टाइम पे नहीं दिया? रीजन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि अगर आप लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हो, लेट्स से अभी एक हमारा एक ब्लॉक है, उसमें हमने एक प्रोग्राम रन कर दिया, अब उसमें हमने एक लूप लगा दिया जो इन्फानाइट लूप था, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम जो है लगातार रन करता रहेगा, लगातार रन करेगा और कभी रुकेगा नहीं। मतलब एक ब्लॉक पे हमने एक ऐसा कोड लिख दिया, क्योंकि हमारी जो ब्लॉक चेन होती है उसमें ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है कि उसमें से कोई भी कोड वापस, कोई भी चीज जो लिख गई वो कभी हटाई नहीं जा सकती। तो जरा सोचिए, अगर हमने किसी ब्लॉक पे एक लूप लगा दिया जो कि इन्फानाइट है, तो क्या होगा, वो लगातार रन करता रहेगा। अगर वो लगातार रन करेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, तो क्या होगा, हमारा जो ब्लॉकचेन के जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कोई हैकर इस तरह के मजाक कर सकता है, हैकर कोई इस तरह से पूरे पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो फिर इसीलिए हमारे सतोशी जी ने हमारी जो बिटकॉइन स्क्रिप्ट, मतलब जो हमारा बिटकॉइन आया, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं रखा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी ये इथेरियम ने इस तरह की लैंग्वेज क्यों यूज की जो कि इतनी डेंजरस है, जहाँ पे लूप लिखे जा सकते हैं और हमारे इथेरियम का नेटवर्क पूरा तरह एक तरह से नीचे जा सकता है। बिकॉज अगर हमने एक इन्फानाइट लूप लिख दिया तो हमारा क्या होगा, इथेरियम की नेटवर्क एक तरह से रुक गई, राइट। एक प्रोग्राम है जो लगातार रन कर रहा है हमारी ब्लॉक पे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन दिया हमारे जो फाउंडर थे, विटालिक ब्यूट्रिन। इन्होंने ये सॉल्यूशन दिया, इन्होंने कहा कि क्यों ना जो भी प्रोग्राम हम अपनी ब्लॉकचेन पे चलाएंगे उसके लिए जो भी मतलब वो प्रोग्राम चलाना चाहता है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई प्रोग्राम ब्लॉक पे चलाना, तो उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा।
और जितनी बार मतलब वो जितना ज़्यादा एग्जीक्यूशन, कितने ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अपने प्रोग्राम में, उतना ही ज़्यादा उसको पे करना होगा इन फॉर्म ऑफ गैस। और गैस हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो एक तरह से समझिए गैस एक तरह का मनी है, जो कि जो मतलब जो प्रोग्रामर है, जो कि मतलब बेसिकली उसमें जो डिप्लॉय करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसको वो पे करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपने लूप लगा दिया, ठीक है, अब वो लूप चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा देर वो लूप चलेगा उतना ही ज़्यादा आपके बैलेंस में से आपका जो ईथर का बैलेंस है उससे क्या होता जाएगा, ईथर कम होता जाएगा और एक टाइम के बाद डेफिनेटली उसको रुकना ही पड़ेगा। तो बहुत ही वंडरफुल कहेंगे इंटेलिजेंट सॉल्यूशन इज अ वेरी, मतलब अगर आप देखो सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है बट इसका इम्पैक्ट सोचिए कितना गजब का था। ये है विटालिक ब्यूटेरिन। इन्होंने इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह का हमें प्लेटफॉर्म दिया है इथेरियम जैसा कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल इथेरियम ब्लॉक की बात करूं तो वो भी हमारे जो ब्लॉकचेन, अगर आपने बिटकॉइन वाला मेरा वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको एक बार देखिएगा, क्रिप्टो करेंसी की प्लेलिस्ट में मैंने बताया है। तो वो भी कुछ इसी तरह से दिखता है, बस उसमें एक एडिशनल क्या होता है कि यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कोड लिख सकते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। डेफिनेटली इन फील्ड्स के अलावा भी बहुत तरह की फील्ड्स होती हैं हमारे इथेरियम की ब्लॉक में, जैसे हमारा गैस हो गया, हमारा एक ट्रांजैक्शन नॉन्स, मतलब सॉरी ट्रांजैक्शन नॉन्स नहीं कहूँगा, हमारा गैस हो गया या फिर हमारे गैस प्राइस हो गया। इस तरह की कई सारी फील्ड्स और भी इसमें हमारे ब्लॉक में होती है, जो कि अभी मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि आने वाले वीडियो में जब मैं गैस और ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा तब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मगर एक टिपिकल ब्लॉक अगर आप समझें तो वो भी कुछ इसी तरह का दिखता है, जो कि हमारे एक ब्लॉकचेन जो होती है, जो मतलब एक टिपिकल बिटकॉइन की ब्लॉकचेन होती है, जो उसके ब्लॉक्स होते हैं, उसमें भी टाइम स्टैम्प है, इसमें भी टाइम स्टैम्प है, उसमें भी नॉन्स है, हमारी इथेरियम की भी ब्लॉकचेन में ब्लॉक में भी नॉन्स है। तो सारी चीज़ें वैसी ही हैं, बस एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अब लिखा जा सकता है, जो कि हमारे बिटकॉइन के केस में नहीं हो सकता था। तो अब जब हम लोग पहले बिटकॉइन लिखते थे, मतलब जब हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम पे क्या होता था, हमारे सिर्फ और सिर्फ डेटा या ट्रांजैक्शन होते थे। मगर अब विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम पूरे नेटवर्क में, ये हमारा जो इथेरियम का नेटवर्क है, इसमें क्या कर सकते हैं, एक पूरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं और वो सारे के सारे नेटवर्क पे, मतलब सारे के सारे सिस्टम पे क्या होगा, सारी की सारी नोड्स पे रन करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। रीजन भी क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन के जो रूल्स हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पे भी वही फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है, मतलब जो एक सिस्टम के बाद ब्लॉकचेन है, उसी की कॉपी किसके पास है, दूसरे के पास भी है, उसी की कॉपी किसी दूसरे के पास भी है। इसी तरह से उन्होंने क्या की हुई है, कॉपी मेंटेन की है। तो जो एक प्रोग्राम कहीं पे रन कर रहा है, कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, वो सब के सिस्टम पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। और जिनको ये लग रहा है कि ये और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली मैं ये इसको माइनर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करता हूँ, और ये मैं नॉन माइनर्स के लिए, मतलब ये जो लोग हैं, ये जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हैं, ये वो हैं। और जबकि ये जो है ये हमारे माइनर्स, मतलब ये हमारे एक तरह से फुल नोड है और ये हमारा एक तरह से लाइट नोड यूज़ कर रहा है। मगर भाई क्योंकि सबके पास अपना अपना एक सिस्टम है, तो हम ये मान रहे हैं कि सबके पास ये प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं एक अनसेंट्रलाइज वे में। हमारे जो प्रोग्राम है वो ऑल ओवर द नेटवर्क क्या हो रहा है, रन कर रहा है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम पे या किसी एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे जहाँ पे सारे प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे फेसबुक हो गया तो एक सेंट्रल उनका सर्वर है, या हमारा गूगल हो गया उनके पास अपना एक सर्वर है। मगर जब हम बात करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो ऑल ओवर द नेटवर्क क्या होता है, रन करता है। ओके, अब बात करें ईच नोड हैज द फॉलोइंग। जब मैं यहाँ पे नोड की बात कर रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सब की सब फुल नोड है। तो यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ कि सारी नोड के पास क्या होता है, करंट स्टेट ऑफ ऑल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्टेट है, मतलब कि क्या हो रहा है इस समय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कौन सी लाइन पे है, वो सबके पास होता है। ठीक उसी तरह से उनके पास ट्रांजैक्शन, सॉरी मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, नहीं सॉरी ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बोथ है, राइट। तो ये हिस्ट्री है और यहाँ पे करंट स्टेट है, तो ये हिस्ट्री भी रखता है ट्रांजैक्शन की भी प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब कि हर एक सिस्टम के पास हिस्ट्री भी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, प्लस ट्रांजैक्शन की भी हिस्ट्री है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसका एक जो स्टेट है वो भी सारे सिस्टम पे क्या होता है, मेंटेन होता है। ओके, तो ये चीज़ है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम में मैं जैसे कहा कि मैं नए नए वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।